नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर आपने लास्ट वीडियो को मेरी को देखा है तो उसके बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं कि 50% वर्क जो आज हम करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं कि 50% तो जो ये आज करने वाले ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कैसे वो बताएंगे 1 मिनट बाद। उससे पहले 1 मिनट के लिए हम लास्ट क्लास में चलते हैं और हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की थी, यानी वैल्यूज को लर्न करने के लिए एक वे सीखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा बेटा अगर sin 60 की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं तो जल्दी से बताइए कि क्या है। अगर आप ये एकदम से बता पा रहे हैं मीन्स आप लास्ट लेक्चर को देख कर आए हैं, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले लास्ट लेक्चर पे जाइए, क्योंकि जब तक हमें इन वैल्यूज का नहीं पता होगा स्पेसिफिक एंगल्स पर, हम आगे वाली एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। sin 60 हमने क्या निकाला था? √3/2। अगर यहीं से मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए secant 30, क्या चाहिए मुझे? secant 30, तो एकदम से माइंड में आना चाहिए secant 30 क्या था? cos 30 का उल्टा, और cos 30 क्या था? sin 60, यानी sin 60 क्या था? ये वाली टर्म, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? secant 30। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें एक तो साइन की टेबल याद करनी, मीन साइन वाली लाइन को, और एक किसको कहा था मैंने? टेंजेंट के लिए। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि cos 30 क्या आएगा? cos 30 मतलब sin 60, सॉरी टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। एक तो वे ऐसे था, या फिर मैंने ऐसे भी कहा था, इसमें तो हम रिवर्स प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे cot 30 चाहिए है तो cot क्या होता है? टेंजेंट का रिवर्स होता है, यानी टेंजेंट 30 देखो उसको उल्टा कर दो। टेंजेंट 30 क्या था? 1/√3। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √3। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को किया था। अब बात आती है कि आप ये कहेंगे कि सर आपने कैसे कहा कि अगर हम cos 60 की वैल्यू निकालते हैं तो उसको मैं sin 30 बोल सकता हूं, और sin 30 की वैल्यू मेरी क्या होती है? 1/2। ये ऐसा कैसे किया हमने? तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा था मैं आपको कि मैंने नेक्स्ट जो यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इनको मैंने आपको पहले ही लर्न करवा दिया, जिनके बिहाफ पे मैं ये चीजें बोल पा रहा था। वो कैसे थी? देखो, अगर मेरे पास है sin 30, क्या है? sin 30, तो क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता हूं? sin 90 - 60 बोल सकते हैं, sin 90 - 60। और जैसे ही sin 90 - थीटा आता है, sin 90 ये एंगल, जैसे ही sin 90 यहां पर जैसे ही 90 आता है, ये जो फंक्शन होता है बाहर ये चेंज हो जाता है, यानी साइन जो होगा वो किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा, और यहां वाला थीटा आ जाता है हमारे पास एज इट इज। ठीक है, इस टाइप से होता है। अगर बुक लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो बुक में क्या लिखा होता है कि साइन अगर मैं 90 - थीटा करता हूं तो ये होता है कोस ऑफ थीटा के इक्वल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो। मैंने क्या कहा? साइन 90 - 60, यानी साइन 90 आती, साइन किस में चेंज होगा? कोस में, और थीटा क्या है आपकी बार हमारा? 60, तो वो मैंने एज इट इज राइट किया। ठीक है, इस वजह से मैं बोल पा रहा था कि साइन 30 जो वो किसके इक्वल है? सॉरी, cos 60 जो है वो किसके इक्वल है? साइन 30 के। मैंने ये कहा कि cos 60 मतलब ये जो एंगल है इसको 90 होने में कितना और चाहिए है? 30 चाहिए है, उसके साथ में साइन लगा दीजिए, ये चीज बन जाएगी।
यानी जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं वही उसी चीज को आज दोबारा से सीख रहे हैं बस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और ध्यान रखना अगर टर्न करना हो हमें तो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेम ऐसे ही होता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। दो वैल्यूज और बच गई हमारे पास, मीन्स दो फंक्शन और है। क्या होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। सेम ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा या से की सीकेंट थीटा। ये होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो दो एंगल का सम क्या हो 90 हो। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, एक तो ये हमें याद रखना होता है, सेकंड जो मैंने आपको टेबल करवाई वो टेबल उसी वे से याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे चाहिए कोसिकेंट 30 की वैल्यू, तो कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, किसका रिवर्स होता है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, किसका रिवर्स होता है। ये किसका रिवर्स था, साइन का, यानी साइन 30 की वैल्यू देखो उसको रिवर्स कर दो। अब साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, उसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2। ठीक है, टेबल को वैसे याद रखेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में करवाया था। ये हमारे पास कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स नई फॉर्मूलाज होंगी। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। आई होप ये सारी चीजें अब आपको याद हो गई होंगी। अब इस पे इस इंफॉर्मेशन पे बेस एक तो क्वेश्चंस को करते हैं, यानी क्वेश्चंस में हमें इनको कैसे यूज करना वो और सीखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72। अब अगर हम बात करें ऐसे रैंडम एंगल, मतलब कोई ऐसे एंगल्स आ गए जो हमारे जो हमने टेबल लर्न की थी अगर उनसे अलग है, तो हम क्या यूज करते हैं, कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि कंप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगेंगी या नहीं लगेंगी। या दूसरा हिंट देखें तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, यानी 72 और 18 क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी भी एक को मैं चेंज कर लेता हूं। और चेंज कैसे करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू। तो cos ऑफ 72 को रख लेते हैं एज इट इज। अब जो साइन 18 है, जो साइन 18 है, क्या मैं उसको cos ऑफ 90 माइनस 18 लिख सकता हूं, चीज को समझना जरा, क्योंकि हमें पता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या कहा मैंने, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी 90 के माइनस में जो एंगल था वही साइन के साथ चला जाता है। तो 90 के माइनस में क्या है 18, किसके साथ चला जाता है वो, साइन के साथ। क्लियर है, यानी साइन इस 18 को
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो कोस को तो हम एज इट इज रखते हैं, इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। 19 माइनस 18 तो हमें पता है क्या आ जाएगा, 72, और डिवाइड में भी क्या है, कोस ऑफ 72, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार जो गड़बड़ करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि जो ये टर्म हमने लिखी है इसमें हमें ये तो पता है 90 माइनस 18 करना था, बट करेंगे कैसे कि साइन को तो हम एज इट इज रख लेते हैं और इसको लिख देंगे 90 माइनस 18। अगर ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, ऐसा करते ही गड़बड़ हो जाएगी। अब इस चीज को कैसे ध्यान रखना, ट्रिक के टाइप से कैसे बनाए, सुनो बात। अगर मेरा फंक्शन है साइन, अगर मैंने साइन का कोस बना दिया, यानी साइन 18 था, साइन का मैंने क्या बना दिया, कोस बना दिया, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगी वो 90 माइनस एंगल हमेशा एज इट इज आएगी। 90 माइनस वही एंगल आएगा जो पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्या कहा कि अगर मैंने बाहर चेंज कर दिया, यानी मैंने साइन को क्या लिख दिया, कोस लिख दिया, तो अंदर वाला एंगल हमेशा एज इट इज आएगा। ठीक है, यानी 90 माइनस एज इट इज, 90 माइनस एज इट इज। और अगर हम बाहर चेंज नहीं करते, यानी साइन लिख लेते हैं, साइन लिख लेते हैं, तो फिर अंदर वाला एंगल 90 माइनस जो ये एंगल है ये चेंज होकर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी यही आएगी, ये भी यही आएगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस 72, कोस 72, और यहां से भी हमने क्या निकाला था, कोस 72। ठीक है, दोनों भी यूज कर सकते हैं हम, ध्यान रखना कैसे का, सबसे बेस्ट यही बनता है कि हम बाहर चेंज कर लें। भाई साइन था, कोस में हमने चेंज किया, लेकिन 90 माइनस थीटा को हमने एज इट इज रखा, जो एंगल था वही हमने पुट कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोस 38 माइनस कोस 52, कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 50। अब समझो, देखो दोनों एंगल सेम है, अगर सोल्व करेंगे बीच में साइन है माइनस, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहां दोनों कोस हैं तो यहां पे भी या तो दोनों कोस होने चाहिए, या फिर अगर यहां पर दोनों साइन है तो फर्स्ट वाले में भी दोनों साइन होने चाहिए, तभी हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, फर्स्ट पे दोनों कोस थे, लास्ट में दोनों साइन है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि या तो हम इस पे भी साइन कर दें और इन पे भी साइन रहने दें, या ये कर दें कि ये कोस है इसको भी कोस कर दें सेकंड वाली टर्म को। ठीक है, यानी हमें ऐसे ही चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस से हमें चलना होगा। यानी मुझे क्या चाहिए, साइन में चाहिए ये टर्म, मतलब एंगल को मैंने चेंज किया, एंगल को चेंज किया मतलब सॉरी एंगल को नहीं, फंक्शन को, अगर मैंने फंक्शन को चेंज किया तो 90 माइनस एंगल जो है वो एज इट इज आएगा। 90 माइनस जो एंगल था, एंगल एज इट इज, इनटू कोस को फिर से किसमें चाहिए मुझे, साइन में। ठीक है, कोस का हमने क्या बना दिया, साइन। अगर बाहर फंक्शन चेंज हो गया तो अंदर क्या आएगा, 90 माइनस जो एंगल था वो एज इट इज, 90 माइनस जो एंगल था वो एज इट इज, और लास्ट वाली टर्म को रखते हैं बिल्कुल एज इट इज, यानी साइन 38 इंटू साइन 52। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन 90 माइनस 38,
साइन 90 माइनस 38, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये वैल्यू क्या आएगी 52, यानी साइन 52 इंटू साइन 90 माइनस 52, साइन एज इट इज 90 माइनस 52 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 38, और माइनस में ये वाली टर्म एज इट इज, यानी साइन 38 इंटू साइन ऑफ 52। अब क्या ये दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट टर्म प्लस में है सेकंड माइनस में है, तो इस टर्म से ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0 होगा। फिर से ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, अगर हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, फंक्शन को अगर हमने चेंज कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखेंगे 90 माइनस जो हमारा एंगल था वो एज इट इज आता है, 90 माइनस जो हमारा एंगल है वो एज इट इज है। क्लियर, बिल्कुल सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ टू टेंजेंट ए, सॉरी टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू, इसके इक्वल गिवन है हमें कॉट ऑफ ए माइनस 80, क्या गिवन है हमें कॉट ऑफ ए माइनस 80, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब कल ऐसी प्रोसेस हमने क्वेश्चन में की थी, अगर यहां टेंजेंट है किसी भी तरीके से, अगर यहां टेंजेंट आ जाए तो टेंजेंट से टेंजेंट हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको तो रखे हैं एज इट इज टेंजेंट टू ए, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओ को टेंजेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कोड से हमने क्या बना दिया टेंजेंट, अगर एंगल बाहर, सॉरी अगर फंक्शन हमने चेंज कर दिया तो 90 माइनस एंगल जो होता है मेरा वो एज इट इज आ जाता है, 90 माइनस जो एंगल होता है वो एज इट इज आ जाता है। क्लियर, अब टेंजेंट से टेंजेंट को कर देते हैं कैंसिल, क्या रहेगा 2a इज इक्वल टू 90, माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे माइनस a प्लस 80, a को इधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा इधर आने के बाद 3a, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा 108, क्या रहेगा 108, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 36 मीन्स 36, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। ध्यान रखना मैंने आपको क्या कहा, अगर मैंने फंक्शन को चेंज कर दिया, अगर मैंने बाहर फंक्शन को चेंज कर दिया तो 90 माइनस जो एंगल होता है वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ अच्छा सा है, क्या है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, कि मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है से ए बी सी, और ए बी सी इसके क्या है इंटीरियर एंगल है, देन शो दैट, हमें शो करना है क्या, साइन बी प्लस सी बाय 2, और इसको मुझे किसके इक्वल शो करना है, cos ऑफ a बाय 2 के इक्वल शो करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन b प्लस सी बाय 2। ओके, अब चीज को थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो ठीक है भाई, इसको तो करते हैं बट ये तो प्रूव करना है, तो दोनों चीजें साथ तो रखनी नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है cos में, इसको किस में कन्वर्ट करना है cos में, और b और c मुझे चाहिए नहीं है, फाइनल आंसर में मुझे b और c नहीं चाहिए, मुझे a चाहिए सिर्फ। ट्रायंगल अगर मुझे गिवन है तो क्या मैं ये नहीं राइट कर सकता कि एंगल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होंगे 180 होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है। अगर यहां से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास क्या आएगा
बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। एंगल बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल ए। अब बी प्लस सी की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहां पर यूज कर लेते हैं, यानी क्या बनेगा, साइन बी प्लस सी की जगह क्या यूज करते हैं, 180 माइनस ए बाय 2। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, यानी 180 के अगर डिवाइड में करेंगे 180 बाय 2 a बाय 2, 180 के डिवाइड में करेंगे कैंसिल हुआ, क्या आ गया 90, क्या आ गया 90। अब क्वेश्चन को देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, साइन से किसमें चेंज होगा, कोस में, और जो थीटा होता है वो साथ में आ जाता है। ठीक है, जो थीटा होता है वो साथ में आ जाता है। क्लियर हुआ, ध्यान रखना, ऐसे हमें इसको सोल्व करना होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, फिर से बता देता हूं कि जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर बाहर मैंने फंक्शन को चेंज कर लिया, और दैट्स भी वही रहता है, सबसे इजी मेथड है कि बाहर फंक्शन को चेंज करो और ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस जो एंगल दे रखा था उसको एज इट इज रखो। जैसे इसमें किया था हमने cos 38, क्या करेंगे, बाहर हम चेंज कर देंगे, यानी cos को साइन में किया, और 90 माइनस जो एंगल होगा हमारे पास वो 90 माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर फाइनली ये देख लेंगे कि ये वैल्यू क्या थी, क्या ये वैल्यू साइन ऑफ 52। इस टाइप से हमें इसको सोल्व करना है। आई होप कि यहां तक आपको सब ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कल स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके।